जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सीटेट 2022 की परीक्षा है। इस परीक्षा में गणित शिक्षण, गणित एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। कई विद्यार्थी ऐसे जो है जिनकी गणित कमजोर है, या तो जो ऐसे विद्यार्थी जो गणित स्ट्रीम से नहीं है, जिन्होंने गणित बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, ऐसे में हमारे पास एकमात्र विकल्प रह जाता है, वह है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण के प्रश्न कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं साथियों। अगर आप गणित को हल करने में कम जो है अक्षमता महसूस कर रहे हैं, या फिर कम समय मिलता है बाकी सेक्शन से, तो आप मैथ पैडालॉजी यानी गणित शिक्षण से अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों का एक कलेक्शन बना करके मैं लाया हूं कि जो आपकी परीक्षा में सीधे हूबहू कई बार सीटेट ने रिपीट किया है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न एक बार मैं आपको दिखा दूं। इन प्रश्नों को मैं आपको हल करवाता हूं। देखिए इस तरह से प्रश्न है, आप इन्हें देख लीजिए। ये प्रश्न आपके हैं और इन्हें मैं आपको हल करवा कर एक बार दिखाता हूं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ध्यान दीजिए, ये गणित शिक्षण का प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही सरल वे में पूछ रहा है। बस अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, अगर आपको नहीं भी बहुत इसको पढ़े हैं तो समझ लेंगे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है, इसकी सबसे जो बड़ा गुण होना चाहिए वह विश्वसनीयता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कि वह विश्वसनीय होना चाहिए। ये इसके बाद आइए, प्रिया गणितीय प्रश्न हल करने में निपुण है। प्रिया किस तरह के प्रश्नों को हल करने में निपुण है साथियों? गणितीय प्रश्न। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दें। आपका सपोर्ट मिलता है, हमें भी मनोबल मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके इसी सपोर्ट से। वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, जिन्हें भी गणित के प्रश्नों को हैंडल करने में या गणित को जो उनका रिजल्ट रुक रहा है उन तक भेजें। प्रिया जो है गणितीय प्रश्न हल करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? जब गणितीय प्रश्न प्रिया हल कर रही है तो किस प्रकार की बुद्धि उसमें अधिक है, ये देखते हैं। भाषाई बुद्धि बिल्कुल नहीं। तार्किक बुद्धि, हाँ यहाँ समझने की बात है। अंतरवैयक्तिक बुद्धि नहीं। मनोवैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है दोस्त, तार्किक बुद्धि। लॉजिकल इंटेलिजेंसी प्रिया के अंदर है, जिसकी वजह से जो है वह गणित के प्रश्नों को हल कर रही है। अगर भाषाई बुद्धि होती तो वह भाषा के प्रश्नों को हल करती। अंतरवैयक्तिक जो है इंटरनल थिंकिंग का काम करती, और मनोगत्यात्मक आप जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तार्किक बुद्धि। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, सबसे इफेक्टिव जो है टीचिंग लर्निंग एड्स क्या है, शिक्षण सामग्री क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं एक चयनित हूँ, सीटेट कई बार क्वालिफाइड हूँ, गवर्नमेंट शिक्षक हूँ। मैं आपको जो भी डेटा दूंगा ऑथेंटिक डेटा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लाने में या फिर आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने के लिए कम समय मिलता है ड्यूटी से, लेकिन फिर भी मैं अधिक से अधिक ऑथेंटिक डेटा लाने का प्रयास करता हूं कि जो सीधे आपके एग्जाम में आए। फालतू का आपका समय बर्बाद करने की मेरा कोई मनसा या फिर नहीं, कि आप फालतू वीडियो देखें और उससे कुछ आपको बेनिफिट ना मिले। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, क्या है? अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, एक शिक्षक होने के तौर पर मैं भी इसको अनुभव किया हूं, और यह है भी, यही सही उत्तर है कि प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे को जो चीज प्रत्यक्ष दिखा दी जाती है वह उसे नहीं भूलता है। सबसे बेस्ट लर्निंग मेथड है, शिक्षण सामग्री है, टीचिंग मेथड है, समझिए इसको। प्रश्न नंबर 4, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। नियरेस्ट जो है संबंध क्या है मूल्यांकन का, जो है इवेल्युएशन का? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, सीखने की क्रियाओं से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है? तो सबसे पहले ये है, हमें मूल्यांकन करने से पहले आप एक पॉइंट ध्यान रखिए कि हमें यह ध्यान देना होता है कि किन उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हीं पक्षों का हम मूल्यांकन करते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है। यह डिसाइड होने के बाद सारी चीजें अब सामने निकल कर आती हैं कि विषय वस्तु क्या रहेगी, कौन सी विधि यूज करेंगे, सीखने की क्रिया क्या रहेगी। तो ये चीजें अलग है, लेकिन सबसे पहले हमारा उद्देश्य जो है मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों निश्चित होना चाहिए। सबसे निकटतम संबंध ये है। ऑप्शन नंबर, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल वाला यहाँ पर आपको एक समस्या देखिए है, क्षेत्रफल वाला नहीं होगा। परिकलन, संगणना, रचना करना, समीकरण बनाना, ये भी बहुत फिट नहीं हो रहा है। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, नहीं। आप एकदम कंफर्म है ये तीनों नहीं है। योग, व्यकलन, गुणा, भाग। योग, वो सीधी सी बात जानिए कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही गणित का मेन बेस है, इसी पर पूरी गणित है।
ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं दोस्तों तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, अदरवाइज अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ग्रुप में वीडियो को दें ताकि लोगों को ये मिल सके कि किस तरह का डेटा जो सीधे उनके एग्जाम में उनकी मदद कर सके, तथा हमारी भी थोड़ी सी, हमें भी एक प्रोत्साहन मिले आपके द्वारा। किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। इसमें से जो है जो मूल्यांकन दिए गए हैं तो कोई एक ऐसा प्रकार है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है उन्हें फीडबैक देना है। किस प्रकार के, यहाँ किसी में लग गया है, आप किस समझिए, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन, भविष्यात्मक मूल्यांकन। समझिए बात को, निदानात्मक माने किसी समस्या का निदान करने के लिए किया गया मूल्यांकन, सारांश बताने के लिए किया गया मूल्यांकन सारांशात्मक, भविष्य के लिए किया गया मूल्यांकन। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन आप समझिए कि अगर रचनात्मक मूल्यांकन किया गया है, क्रिएटिव इवैल्यूएशन किया गया है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमें उन्हें फीडबैक देना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्या समझ की महत्वपूर्ण पहलू कौन सी नहीं है, इसको ध्यान देंगे आप। संख्या समझ की महत्वपूर्ण पहलू कौन सी नहीं है? पंक्तिबद्धता, संख्याओं को जैसे 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, इन्हें एक क्रम में लगा देना, 1 2 3 4 5 6, एक मतलब सीरीज बना देना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गणना करना, अंक लिखना, संरक्षण। समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो अगर बच्चा संख्याओं को पंक्तिबद्धता कर रहा है तो हम बिल्कुल समझेंगे हाँ पंक्ति में लगा ले रहा है। गणना कर ले रहा है, अच्छी बात है, ये भी संख्या समझ का पहलू है, यहाँ नहीं है को ध्यान देंगे। अंक लिखना, अंकों को लिख रहा है तो बिल्कुल उसको ये भी जरूरी है। संरक्षण जो है ये जो है संख्या समझ से कोई इसका मतलब नहीं है, संख्याओं को संरक्षण करना ये कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं की वजह से सही हो जाएगा। ये तीनों जो है संख्या की समझ को दर्शाते हैं, ये ध्यान देंगे, ये तीनों जो है संख्या समझ को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। बात समझिए, उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, संकीर्ण उद्देश्य पूछ रहा है, मतलब नहीं है। जो राष्ट्रीय पाठचर्या जिसको मतलब नहीं मानती है, गलत चीज है, उसको पूछ रहा है कि रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। भाई दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा तो बिल्कुल राष्ट्रीय पाठचर्या करती है, संकीर्ण बिल्कुल नहीं है। संख्यात्मक कौशलों का विकास करना चाहिए, बिल्कुल। बीज गणित पढ़ाना, मतलब बीज गणित पढ़ाना बच्चों को, ये भी बात समझिए कि बीज गणित पढ़ाना, तो ये तो एकदम बिल्कुल सही, बीज गणित पढ़ाना। परिकलन व मापन करना, हाँ बिल्कुल परिकलन व मापन करना। एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी, 8वें का आप ध्यान दीजिए कि संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यह जो है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा उद्देश्य है, यह इसमें पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान देंगे इसको यहां से। यह संकीर्ण नहीं है, यह हमारा मेन उद्देश्य, बेटर उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर नंबर की एबिलिटी विकसित हो जाए। केवल बीजगणित पढ़ाना, परिकलन करना दैनिक जीवन में यही तक नहीं है। हालांकि ए और बी में बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन बी ज्यादा प्रबल उत्तर हो जाएगा। सीटेट ऐसे प्रश्न पूछता है दोस्तों। 9वां प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? यानी गणित जो पढ़ रहे हैं आप, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे प्रश्न कई बार हमें भी एग्जाम में मिले हैं, आपको मिलेंगे। ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। समझते हैं थोड़ा सा, सीटेट की यही खासियत है कि एक ऑप्शन पढ़ के तो आप समझ ही नहीं सकते जब तक चारों को नहीं पढ़ेंगे और चारों का मूल्यांकन नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बात समझिए, गणित की शिक्षा अगर हम दे रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? एक आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं, जो उनके अंदर जो है मैथमेटिकल क्वालिटीज है या गुण कह लीजिए हैं, इनको डेवलपमेंट करना। बाकी ये सारी चीजें सही है, बहुत गलत ये सब भी नहीं है, ये सब भी गणित शिक्षण में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा प्रबल उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही सीटेट प्रश्न पूछता है, आप अगर 1-2 बार परीक्षा में बैठे होंगे तो आप समझ सकते होंगे कि ये डी सही हो जाएगा। बाकी सब गलत नहीं है, लेकिन बाकी सब कम सही है, प्रबल डी है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? यहां भी देखिए उसी तरह से है,
मैथ पेडोलॉजी है दोस्तों। मैथ को हल नहीं करना, लेकिन अगर मैथ पेडोलॉजी आप कर लिए तो 10 से 15 प्रश्न आप एकदम सही कर लेंगे, और 2-4 नंबर मैथ वाले में अगर पा गए तो 20 प्लस आप आ जाएंगे। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। सी ऑप्शन। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। बात समझिए कि 15 यहाँ पर देखिए कौन सा खुला अंत, तो जिसका मतलब ओपन है कौन सा। अब समझिए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? लड़का कई प्रकार से, बच्चा लड़का या लड़की जो भी बच्चा कई प्रकार से सोचेगा। लेकिन दो संख्याओं को लिखिए जिनका गुणनफल 45 होते लिमिटेड है। एक संख्या रेखा से भी 3 बार 15 का मान, ये भी लिमिटेड है। 15 का गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए, ये भी लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर जो है ओपन, कई तरह से वो गुणा कर सकता है, सोच सकता है, जोड़ जोड़ कर सकता है। 15 गुणे 3 कर सकता है, 3 गुणे 15 कर सकता है, या 3 को 15 बार लिख सकता है। मतलब उसके पास कई सारी विधियां हैं, वो कर सकता है, उसके मन में जो आए, लिमिटेशंस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर 10वां का। 11वां उपलब्धि परीक्षण। मैं थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम पीरियड चल रहा है। बहुत देर अगर मैं लेता हूं आपका समय तो आप भी बोर होंगे। मैं आपको मैक्सिमम डेटा देना चाह रहा हूं कम समय में। उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक परीक्षण में अंतर है। ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न सीटेट देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक परीक्षण में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों का, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति का, ऑप्शन नंबर सी कठिनाई स्तर का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें केवल उद्देश्य अलग। उपलब्धि परीक्षण में उपलब्धियों का मापन होता है, नैवनिक परीक्षण में अलग चीजों का मापन होता है, लेकिन इसकी प्रकृति वगैरह सब लगभग, कठिनाई स्तर अपने अपने हिसाब से बराबर हो सकती है, लेकिन अंतर केवल उद्देश्यों का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 12वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। फिर वही प्रश्न दोहरा दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण सामग्री है। मैं फिर से वही ऑप्शन लगा दूंगा बिना सोचे समझे। ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अनुभव। डायरेक्ट आपने देख लिया, उससे बड़ा जो है कोई शिक्षण सामग्री नहीं है। ये बच्चे को आपने शेर की जगह शेर दिखाया, चिड़ियाघर में ले जाके जानवरों को दिखा दिया, बॉल BALL बॉल पढ़ाया और बॉल दिखाया, एप्पल पढ़ाया एप्पल दिखाया, तो यह एक्चुअल उसके मन में एक अच्छा चित्र बनता है जिसे भूल नहीं पाता है। यह जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13वां कौन सा कार्य अध्यापन नहीं है? देखिए समझिए, योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण करना, बजट बनाना। ये लो, बजट बनाना कौन सा अध्यापन है? ये एकदम यही वाला सही हो जाएगा। ये अध्यापन नहीं भैया, बजट बनाने का काम जो है मुंशी बाबू जो भी क्लर्क ऑफिस में रहते हैं उनका काम होता है। शिक्षक का काम है टीचिंग प्लान बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण करना। ये बजट वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह तो किस अवस्था में है? विभाजात्मक अवस्था में, विभाजनात्मक अवस्था में, ध्यान दीजिए, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, परिमाणात्मक अवस्था में। अगर एक विद्यार्थी पूर्णांकों को समझ ले रहा है, भिन्नों को समझ ले रहा है, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत जो जोड़ घटाना, आधारभूत संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। हमेशा जब भी आपसे आधारभूत संक्रिया पूछेगा तो जोड़ घटाना गुणा और भाग, यही 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। आप ध्यान देंगे, इतना काम वो कर लेता है। तो वह इस समय बताया यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि संपन्न करने में समर्थ है, तो वह इस समय किस अवस्था में है? तो जाहिर सी बात है कि सारी संक्रियाएं जब कर ले रहा है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, संक्रियात्मक अवस्था। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है परीक्षा में डायरेक्ट आ भी जाए। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हेवेनहाइल, एक हेवेनहाइल का नाम सुना होगा आपने, के अनुसार वे ज्यामिति के पर हैं। मानसिक चित्रण स्तर पर, विश्लेषणात्मक चित्रण स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर। समझिए, बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज बनाता है, लेकिन समझने की बात है, बहुत इसमें प्रेशर लेने की बात नहीं है। आप यहाँ पे प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर, उनको आपने दिखाया और उसके आधार पर वो वर्गीकृत करने के योग्य। हेवेनहाइल ने जो परिकल्पना दी है
के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं। तो अगर वो देख करके समझ ले रहे हैं तो उनका मानसिक डेवलपमेंट हो गया है, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, औपचारिकता या अनौपचारिकता की जरूरत नहीं है, उनका मेंटल जो है चित्रण जो है उनके अंदर आ जा रहा है कि गोल है, लंबा है, चौड़ा है। किसी को आपने गोला दिखाया, हाँ गोल है, ऐसे दिखाया, लड़के ने कहा सर ये लंबा है, ऐसे दिखाया, लड़के ने कहा सर ये तो जो है ऊपर की तरह ऊंचाई में है, ऐसे दिखाया, लड़के ने कहा सर ये तिरछा है। तो ऐसी आकृतियों को देखकर वो मानसिक चित्रण स्तर पर पहुंच चुका है ज्यामिति के। जिन आकृतियों को वह देख रहा है उन आकृतियों को वह समझ रहा है कि कैसे जो है ये आकृतियां कैसी हैं, ये त्रिभुज की आकृतियां हैं, आयत की आकृतियां हैं, तो आकृतियों को वह अच्छे से समझने में समर्थ है। ये ऐसे आपने कह दिया कि लड़का बता रहा रस्सी है, तो वह जो है मानसिक चित्रण स्तर पर पहुंच चुका है। कैसी लगी सीरीज दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या इस तरह के प्रश्न मैं और आपके लिए लाऊं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अधिक से अधिक ग्रुप्स में अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें जो है गणित शिक्षण का ये कंटेंट। जय हिंद।